अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे माशाल्लाह से। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। और आलू गोभी में लास्ट में क्या डलेगा, तो वो मैंने आपसे एक ख़ास ट्रिक शेयर करनी है जिससे आलू गोभी का सालन बहुत ही टेस्टी बनेगा। वैसे तो आलू गोभी वैसे बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चों और बड़ों को सबको बहुत पसंद होती है। इसके पराठे भी बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन ये है कि लास्ट में एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जो डलेगी तो उससे बहुत ही टेस्टी सालन बनेगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। एक भर के चम्मच जो है वो मैंने घी का देगची में डाल लिया है। चूल्हे को मीडियम फ्लेम पे जला लिया है। और साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। उनको हल्का सा फ्राई करने के बाद अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च इनको पीस के मैंने इसमें डाल दिया है। अदरक, सब्ज़ मिर्च और लहसुन का पेस्ट मैंने डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और सबसे पहले हम मिर्च, नमक मिर्च मसालों से भी पहले हम जो गोभी का सख्त हो सा वो बारीक बारीक सा होता है ना, वो इसमें डालेंगे। कुछ लोग ये बाद में डालते हैं, लेकिन ये पहले डाल के देखें, बहुत ही नरम और बहुत ही इस तरह टेस्टी बनती है गोभी। तो ये देखें, वो जो गोभी के फूलनी जो दूसरा नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो जो हमने बारीक बारीक काटा होता है वो इसमें डालेंगे। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, मतलब 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें वो डाल देंगे। अच्छा जी, उसके बाद इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें एक अदद जो है नमक का, 2 अदद सुरख मिर्च, आधा चम्मच जो है कुटी हुई सुरख मिर्च और आधा चम्मच हल्दी का इसमें ऐड कर देंगे। याद रहे, मेरी गोभी जो है वो 1.5 किलो गोभी है, आधा किलो आलू हैं। तो मतलब 2 किलो सब्ज़ी में ये मसाले, इन मसाले का हिसाब आप लोगों ने रखना है। आपने जितनी बनानी है आपने उस हिसाब से आप डाल लें। मैं 2 किलो सब्ज़ी के हिसाब से इसमें नमक मिर्च डाल रही हूँ। फिर बताती जाऊँ, 1.5 किलो गोभी है और आधा किलो आलू हैं। तो जी ये देखिए, अब इसमें टमाटर डालेंगे। हमेशा नमक मिर्च डालने के बाद जब टमाटर डाल लें ना, तो सालन में अच्छा टेस्ट आता है और ये नीचे नहीं लगता। यहाँ आप अगर आप लोगों के पास दही है तो 2 चम्मच आप दही के भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास दही नहीं था, मेरे पास टमाटर पड़ा था, तो मैं इसमें टमाटर ही ऐड करूँगी। माशाल्लाह रमज़ान के महीने को खूब एंजॉय किया जा रहा होगा और खूब दुआएं मांगी जा रही होंगी, खूब इबादत की जा रही होगी। सर जी, यहाँ जो आलू हैं वो मैंने काट के वॉश कर लिए थे, तो उसमें मैं अब ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। आलू का जो साइज़ है आलू के टुकड़ों का, तो वो हमने बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं रखने और बहुत बिल्कुल छोटे भी नहीं रखने। ये जो आप साइज़ देख रहे हैं, ये साइज़ बहुत ही बेस्ट रहता है। अच्छा जी, गोभी जो है वो मैंने काट के वॉश कर ली थी, क्योंकि काटने से पहले तो वॉश गोभी हो नहीं सकती। तो गोभी जो है वो गोभी काटने के बाद वॉश करके इसको अच्छी तरीके से भिगो देना चाहिए। अच्छा, अभी इस पॉइंट पे हम सूखा धनिया डालेंगे। सूखा धनिया जो साबुत ही है वो मैं हाथों के साथ मसल के डाल देती हूँ, क्योंकि ये फिर इस तरीके से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो ज़्यादा पिसा हुआ मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पिसा हुआ पसंद है, मतलब फुल पिसा हुआ पाउडर में पसंद है, तो आप पाउडर भी बना सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा सूखे सालन में, स्पेशली गोभी में, इस तरह हाथ से ही मसल के जो है वो सूखा धनिया डालती हूँ। तो मुझे ये फिर इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है ना गोभी में। और अच्छा, मुझे बताइएगा कि गोभी किस किस को पसंद है और गोभी के पराठे कौन कौन खाता है बना के। कमेंट्स में ज़रूर बताना है आप लोगों ने जी। तो अब व्यूवर्स ये देखें, 1 चम्मच जो है वो साबुत ज़ीरा, ज़ीरा भी मैं हमेशा साबुत ही डालती हूँ। 1 चम्मच डालें या हाफ़ चम्मच, वो आपकी चॉइस पे है। तो मुझे ज़ीरा बहुत पसंद है, तो मैं ज़ीरा ज़रा ज़्यादा ही डालती हूँ।
तो 1 चम्मच मैंने ज़ीरा का डाल दिया है। तो ज़ीरे की खुशबू भी जो है सालन को बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बना देती है। अच्छा, अब जो है वो गोभी के जो फूल थे, ऊपर वाला हिस्सा जो था, जो काट के मैंने भिगोया हुआ था, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। सबसे एंड पे ये जो फूल वाला हिस्सा है वो सबसे एंड पे ऐड करेंगे, क्योंकि ये अगर पहले डालें तो ये फिर घुल जाती है, इस तरह अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल भी सालन का जो है वो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो खाने में भी इतना अच्छा नहीं लगता। जब हम ये सबसे एंड पे गोभी के फूल डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी लुक आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जी, अब आपने जैसे देखा है कि आप साबुत काली मिर्च भी मैंने इसमें हाफ चम्मच जो है साबुत काली मिर्च मैंने डाल दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे साबुत मसाले डालने ज़्यादा पसंद है, तो वो वो बाकी तीनों चीज़ें जो हैं साबुत ही डाली हैं। काली मिर्च जो साबुत डाली है, ज़ीरा और सूखा धनिया। और अब क्योंकि जो है काली मिर्च वो सालन को बहुत ही मज़ेदार बनाती है, इसलिए मैं हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर का भी डाल दिया है। और साथ ही सब्ज़ सब्ज़ धनिया, जो कि सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा लगता है। सब्ज़ी में हो या दाल में या गोश्त में जायके को बढ़ा देता है। तो ये मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया है इसमें। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। माशाल्लाह हमारा सालन बिल्कुल रेडी होने को है। आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और अच्छा सा कमेंट्स भी देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, लास्ट में जो है बहुत ही ख़ास ट्रिक है ना, वो ये है कि अजवाइन का हाफ चम्मच मैंने लास्ट में डाला, और इससे सालन बहुत ही टेस्टी, जायका बहुत बढ़ गया और बहुत ही टेस्टी बना। तो अगर आपको अजवाइन पसंद है तो ये डाल के देखें। माशाल्लाह से गोभी का सालन बहुत ही टेस्टी बन जाता है, जायका बहुत बढ़ जाता है जी। तो वो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। माशाल्लाह हमारा सालन रेडी है।